तो कैसा चला क्लासेस? 2 दिन छुट्टी हो गई होगी। चलो, पिछला पूरा रिवीजन हो चुका है। बाकी ज्योग्राफी क्लासेस तो मस्त चल रही होगी। एसके सर एकदम पढ़ा रहे होंगे, हैं? आ रही है आवाज? ठीक है, चलो। हम लोगों ने कल कहाँ तक छुआ था? पेपर और टोकन मनी। ठीक है, जहाँ पे लीगल टेंडर देखा था, फियाट मनी हम लोगों ने देखा था, बाकी चीजें रही थी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बैंक मनी। ठीक है, बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। मनी, ठीक है, बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। अच्छा, बैंक मनी और डिपॉजिट मनी कितने प्रकार होते हैं, कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। पहला आपका क्या हो गया? पेपर ऑर्डर। पहला आपका पेपर ऑर्डर। ठीक है, पहला क्या आपका? पेपर ऑर्डर। लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है? कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कार्ड पेमेंट। और तीसरा हो जाता है आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट। आप कह सकते हो डिजिटल पेमेंट। ठीक है ना। अब पेपर ऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे चेक। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलवाते हो आप लोग तो चेकबुक मिलती है ना जी, है? तो जो चेकबुक मिलती है आपको, तो सबने देखा है कि चेकबुक में, ठीक है, मतलब कि नाम, कितना पे करना है, ठीक है, डिजिट में, उसके बाद हमें लिखनी भी होती है, ठीक है, डेट वगैरह। नाउ अब चेक में 3 पार्टी होता है। कितने पार्टी होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका ड्रॉई हो गया। अब भैया ये ड्रॉई क्या है ना? ये हो गया बैंक होल्डर। ठीक है, ये ड्रॉई मतलब बैंक होल्डर, जिसकी बैंक अकाउंट है, बैंक होल्डर। ड्रॉअर, ये आपका हो गया बैंक। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका पेई। ठीक है, पेई, इंडिविजुअल, जिसको आप पे कर रहे हो ना। अब सोचो कि ये बैंक होल्डर है, ये बैंक है, और ये इंडिविजुअल है। आपने चेक दिया, ठीक है, आशीष ने चेक दिया किसको? नेहा को। ठीक है, अब आशीष का बैंक अकाउंट किस में है? एसबीआई में है। नेहा गई और नेहा अपने बैंक में जमा कर दी। ठीक है, अब नेहा का बैंक किस में है? एचडीएफसी में है। ठीक है, एचडीएफसी में नेहा का बैंक अकाउंट है। नेहा जाती है, जाके जमा कर दी एचडीएफसी में। अब ये एचडीएफसी क्या करेगा? एसबीआई को फोटो खींच के भेजेगा, और ये आशीष भी फोटो खींच के भेज देगा किसको? एसबीआई को। मैच कर गया, नेहा को पैसा मिल गया। नाउ ठीक है, ये हो गया। अब इसी को जो है चेक ट्रांकेशन सिस्टम कहते हैं, कि जहां पे वेरीफाई हो जाती है, जहां पे आपकी जो चेक है चोरी नहीं होती है। नहीं तो ऐसा होगा ना कि चेक हाथ में लग गया, सिग्नेचर है, ठीक है, साइन वगैरह सब कुछ है, और 5 लाख का कोई भी भर के चले गया कि हाँ भाई साहब आशीष ने मेरे को दिया चेक। होगा ना। ना अब चेक भी होते हैं दो दो प्रकार के, 2 टाइप ऑफ चेक। ना 2 टाइप होते हैं इसके। एक होता है स्टेल, मतलब बासी। ठीक है, अब स्टेल में क्या होता है? ये जो होता है विद इन स्पेसिफिक पीरियड में हमें क्या होता है कि भैया निकाल लेना है। यूजुअली मतलब कि अगर 3 मंथ से ज्यादा हो गया, अगर 3 महीना से बासी हो गया, तो चेक आपको नहीं, आप विद्रॉ कर सकते हो, आप पैसे उस चेक से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और ना दूसरा होता है क्या है कि आपका पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड में क्या है कि हमने एक स्पेसिफिक डेट दे दिया है कि भाई साहब समझिए कि 10 अक्टूबर के बाद ही आप इस चेक को विद्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 10 अक्टूबर के बाद ही आप इस चेक को विद्रॉ कर सकते हो। क्लियर यहां तक? अब देखेंगे हम लोग, लिख लो, लिखते चलना है इस चीज को। अब कार्ड पेमेंट, आई गेस सबके पास कार्ड होगा ही, है ना?
कोई ऐसा है जिसके पास में कार्ड नहीं है? शायद ही आज कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास में कार्ड नहीं हो। डेबिट कार्ड तो होगा ही। कार्ड भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप ऑफ कार्ड। एक आपका हो गया डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। दूसरा आपका हो गया क्रेडिट कार्ड। तीसरा आपका हो गया हाइब्रिड कार्ड, हाइब्रिड कार्ड। चौथा आपका हो गया, कह सकते हो, प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड जो है, इसमें आपकी मान लीजिए 10,000 रुपए है, आप पहले आप बैंक में डिपॉजिट कर रखे हो, ठीक है, आप जो भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हो आपकी ही अकाउंट से कट रही है, ठीक है, तो ये डेबिट कार्ड हो गया जो आप अपने अकाउंट से डेबिट कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड क्या हो गया? ये क्रेडिट कार्ड जो है, आपको क्रेडिट मिला है, लेट्स सपोज 1 लाख का आपको क्रेडिट मिला है, आप जाते हो शॉपिंग करते हो, है ना, जैसे लड़कियों को मतलब शॉपिंग का शौक, चलो हफ्ते में कपड़े उपड़े लेने चलते हैं, मॉल चल लिए या ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए, ठीक है नाउ। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कुछ परसेंटेज आपको कैशबैक फॉर्म में मिलती है, तो ये आप क्या कर रहे हो, पैसे यूज कर ले रहे हो, उसके बाद जब आपके पास में पैसे आता है तो आप क्या कर रहे हो, टाइम पे उसको पे कर दे रहे हो, ये क्रेडिट कार्ड हो गया। ना मेट्रो जब चल रहे हो आप लोग, मेट्रो पे देखोगे कि मतलब क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो बैंक की तरफ से होते हैं, चाहे एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, या मतलब पंजाब नेशनल बैंक हो, ये कि भैया क्रेडिट ले लो, दीदी क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना, आपके पीछे आएंगे, ठीक, तो ये क्रेडिट कार्ड ये हो गया। ना अब हाइब्रिड कार्ड क्या है? हाइब्रिड कार्ड क्या है, मतलब एक ही कार्ड है ये, ठीक है, XYZ आपका नाम है, ठीक है, अब यहां पे आपका एक क्रेडिट कार्ड का भी चिप है और दूसरा डेबिट कार्ड का भी चिप है, जहां पे दोनों है उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक ना। प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड में क्या है, मान लीजिए कि एयरटेल का ही है, एयरटेल बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, बट आपने क्या करा, प्रीपेड करवा लिया है। अच्छा, मेट्रो का आपके पास में कार्ड है ना, मेट्रो कार्ड जो है प्रीपेड कार्ड है, कि ऑलरेडी आपका तो अकाउंट नहीं खुलवाए हो ना, आप डिपॉजिट तो नहीं कर रखे हो, लेकिन आप क्या कर रखे हो कि हाँ भैया 200 का 500 का आपने प्रीपेड करवा रखा है, तो आपका ये प्रीपेड कार्ड हो गया। जरूरी नहीं, जैसे एसबीआई भी प्रीपेड कार्ड देती है, तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करोगे, एसबीआई में अकाउंट खुलवाओगे ही, ठीक है, क्लियर है यहां तक ना। अच्छा, कार्ड टोकनाइजेशन सुने हो? कार्ड की चोरी होती है, आपकी सीवीवी कोई ले लेगा, है ना, अकाउंट नंबर, आपका कार्ड नंबर पता चल गया, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, समझो, कार्ड टोकनाइजेशन में कार्ड टोकनाइजेशन में समझो क्या होता है। अब देखो हो क्या रहा है कि आप शॉपिंग करने गए अमेजोन पे, अब हैकर्स वगैरह जो है क्या करेगा कि आपने शॉपिंग करा, कार्ड का आपने डिटेल्स दे दिया, आपने नाम डाला, कार्ड नंबर डाला, आपने सीवीवी डाल दिया, ठीक है, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डालने के बाद में आप शॉपिंग कर लेते हो। बट कभी कभी क्या होता है, लेकिन चोरी का डर होता है आशीष? दिख रहा होता है चीजें, है ना, आलोक नहीं दिख रहा आज, ठीक है चलो। तो कार्ड टोकनाइजेशन में क्या होता है कि मानिए ये आपका कार्ड है, ठीक है, जहां पे डिटेल्स आपका है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, मास्क कर दे रहे हो, ठीक है, नकाब लगा दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो। अब इसके बदले में आप जा रहे हो कार्ड टोकनाइजेशन, कार्ड को टोकनाइजेशन कर रहे हो, और इसको एक जो है आपको वो फेक मिल जा रही है आपको, ठीक है, जो आपसे ही है, आप जाके वहां पे डाले अमेजोन पे और आपकी एक्सेप्ट हो गई। जब हैकर चोरी करने आएगा तो इसको ये मिलेगा, लेकिन आपका इससे कोरिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये कार्ड टोकनाइजेशन जो है आपको बचाता है किस चीज से, आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन और आपकी पैसे चोरी होने से, ठीक है नाउ। अब ये जो है कब से इफेक्टिव हुआ, तो 1/10/2022 से 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 2022 से गवर्नमेंट ने बोली कि देखो भैया, कार्ड टोकनाइजेशन जो है इसको लागू करना ही हमारे पास में एक ऑप्शन है, ठीक है, अदरवाइज बहुत थेफ्ट चल रही थी। क्लियर है ना? अब एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अच्छा, आप लोग जाते हो, ठीक है, मान लो कि दुकानदार के पास में देखते हो, उसके पास में एक पीओएस मशीन होता है, एक छोटा सा मशीन होता है ना, जिसपे आप कार्ड लगाते हो या यूपीआई करते हो। अब तो यूपीआई का भी सिस्टम आ गया, पहले कार्ड था, कार्ड आप स्वाइप कर लो, ठीक है, पहले क्या था, कार्ड स्वाइप कर लो तो हो जाता था उससे। लेकिन अभी क्या है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है ना, एमडीआर। अब एमडीआर में सोचो, ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, ठीक है ना, आप जाते हो शॉपकीपर के पास में, उसके पास में एक मशीन है, पीओएस है, ठीक है, आप कार्ड लेके जाते हो, स्वाइप करते हो, ठीक, स्वाइप करते थे। तो यहां पे क्या होता था कि कुछ परसेंटेज जो है, अगर आपने 100 रुपया इसको पे किया, ठीक है, आपने इसको 100 रुपये पे किया, तो ये 100 रुपये में क्या होता था, 1 रुपया डिडक्ट हो जाता था, कट जाता था। अब 1 रुपये ये डिडक्ट हो जाता था, जब कट जाता था तो इससे क्या कि ये 1 रुपये जो है अब 3 लोगों में बढ़ता था। ये 1 रुपया जो कटा है, ये 3 पार्ट में 3 लोगों के बीच में बंटनी शुरू हो जाती थी। पहला किसमें कि भैया जो कार्ड, एक बैंक, ठीक है ना, जो कार्ड इशू किया है, जिसने कार्ड इशू किया है पहला, उसके साथ में, और एक पेमेंट नेटवर्क हो गया, वीजा हो गया पेमेंट नेटवर्क, जैसे एग्जांपल के तौर पे वीजा, मास्टर कार्ड, ठीक है, और तीसरा जो बैंक आपकी पीओएस प्रोवाइड कर रही है, बैंक जो पीओएस प्रोवाइड कर रही है, तो तीनों में पैसा बटने लग गया। अब ये भैया हमारी डिजिटल इकोनॉमी में क्या था, एक बहुत बड़ी दुविधा आने लग गई, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब दुविधा क्या थी कि भैया अगर मान लीजिए अब फिर आप कैश से ही करोगे तो टैक्स चोरी का तो डर होगा, सरकार को पता कैसे चलेगा ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, सरकार को तो मालूम नहीं कि भैया ट्रांजैक्शन कितना हुआ। जब अगर 1 रुपया बचाने के चक्कर में शॉपकीपर आपसे कैश लेने लग जाए और आपको भी बोले कि भैया मतलब इतना ही है, ठीक है आप कैश ही दिया करो, तो आपको भी दिक्कत होगी कि भैया अब यूपीआई का डिजिटाइजेशन हो रहा है और हमें मतलब कि कैश ही बोला जा रहा है देने के लिए। तो सरकार बोली कि ठीक है चलो एक काम करते हैं। तो समझ गया ना कि एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या, सिंपल सी बात अगर बोले तो भैया मर्चेंट जो है फी, मतलब दुकानदार जो है फी पे करेगा किसको, बैंक को, हर एक एवरी क्रेडिट और डेबिट के लिए, जो भी कार्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए पे करेगा वो। और एक जैसे 100 रुपया था, 1 रुपया कट गया, 99 रुपया इनके पास है मर्चेंट के पास में, और 1 रुपया जो है डिडक्ट हुआ तो तीनों में बट गया किसके पास, तो भैया जो कार्ड इशू की है, जो पेमेंट जो क्या बोलते हैं आपका वो नेटवर्क है, वीजा हो गया, फिर आपका मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया, और बैंक जो आपका पीओएस दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, वो जो छोटी सी जो मशीन होती है, तो उससे वो हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक? पढ़ो आप लोग, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, टेंशन होगा, दिक्कतें होंगी, अभी लग रहा होगा देखो समय नहीं है ज्यादा आपके पास में, अपने लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, जबरदस्ती किसी ने आपको यहां नहीं भेजा है कि आप जबरदस्ती बिठा के आपको रखा है कोई यहाँ पे, ठीक है, आप बैठे हो अपने लिए, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए, है ना। देखो लोग कहते हैं कि ठीक है मतलब नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पता है ये बात कौन कहता है, जिसको सफलता मिल जाती है वही कहता है कि ठीक है मेहनत किए हो ना। जब इंसान असफल हो जाता है ना तो वो मेहनत का जो है बड़ा दुख होता है, कभी ना कभी टक टक मारेगा। और सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी उसी की कदर करती है जिसका लिस्ट में नाम होता है। आप कितने तुरम खां हो कोई मतलब नहीं है, लिस्ट में नाम है बस हो गया। यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा है, जो डिजर्व करते हैं, बट लिस्ट में नहीं है तो लोग को क्या लगता है अरे मेहनत नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, बट देखता कौन है कितना मेहनत किए हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना घिस रहे हो, है ना। पॉइंट पॉइंट से लोगों को छूटते हुए देखा है मैंने, एक एक मार्क्स से छूटते हुए देखा है मैंने।
लेकिन सोसाइटी में वैल्यू नहीं उसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है। जैसे बीपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, कट ऑफ 70 मार्क्स है अगर लड़कियों का, और लड़कों का मान लीजिए 83 है, और जो लड़का 81 लाया है उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि भैया वो क्लियर नहीं किया पीटी। जो 70 मार्क्स लड़की लेके आई है भाई, वो तुरम खां है, मतलब वो पढ़ रही थी, और 81 वाला का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है। तो सोसाइटी जो है उसी की वैल्यू करेगी जो लिस्ट में होगा। बाय हुक और बाय क्रुक लिस्ट में आना है आपको। मेहनत तभी देखी जाती है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो। रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन सोसाइटी को क्या दिखाओगे? ठीक है, चलो ना, एमडीआर क्लियर हो गया। अब एमडीआर जो था, अब इसको अगर डिस्करेज, ये क्या हुआ भैया, हमारी मर्चेंट को डिस्करेज कर रहा था कि भैया मर्चेंट फिर पीओएस नहीं रखेगा, है ना। मर्चेंट बोलेगा नहीं भाई, हम क्यों मतलब रखे, हमें तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो सरकार बोली सोल्यूशन लेके आते हैं कुछ, तो फिर इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन क्या आया कि भैया आरबीआई इंपोज सेलिंग ऑन किस पे? एमडीआर पे। कि भैया ठीक है, आरबीआई कहता है, आरबीआई आया बोला सुनो, एमडीआर पे नो एमडीआर फीस बंद करो। फिर 2019 में बजट आती है, तो बजट आके 2019 में बजट में बोला गया कि सुनो भैया ऐसा है कि हम क्या करेंगे, कुछ रूल लेके आएंगे ताकि कंपनीज को हेल्प हो, है ना, और वो एमडीआर जो है मर्चेंट से ना ले। बजट में भी आ गया। फिर 2022-21 में दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ मेटी आती है 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, मेटी जो है अनाउंस करती है कि देखो भैया 2000 तक जो है, 2000 तक सब्सिडी देंगे हम लोग रुपए कार्ड वाले को, जो भी ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई से, कि अगर 2000 तक जो है हम क्या करेंगे, टिल 2000 हम लोग सब्सिडी देंगे यूपीआई वगैरह और रुपए कार्ड पे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आया, तो इसकी वजह से मर्चेंट बोले ठीक है यूज करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारी चीजें ये हो गई ना। अच्छा, अब एटीएम, एटीएम को कोई फुल फॉर्म बताएगा? एटीएम, पेटीएम नहीं कर रहा हूं, एटीएम। एटीएम क्या? एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ अब ये काम कैसे करती है? ये जो काम करती है आपका किसके बेसिस पे करती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे काम करती है, उसमें भी नेशनल फाइनेंशियल, ठीक है, स्विच पे। नाउ अब समझिए, ये एटीएम है, एटीएम है ये, ठीक है। आप जाते हो, कार्ड डालते हो, अमाउंट डालते हो, पिन डालते हो, फिर इधर से पैसा निकलता है। अब पैसा निकल कैसे रहा है, एटीएम काम कैसे कर रहा है? तो एटीएम जो होते हैं 4 लेवल के होते हैं। एटीएम 4 लेवल के होते हैं। सबसे पहला जो होता है बैंक लेवल होता है। बैंक लेवल, बैंक लेवल पे क्या है कि जहां पे बैंक जो है, बैंक ही ऑन करेगी, बैंक का ही है, और बैंक ही ऑपरेट करेगी, कहेगी भाई साहब मेरा ही एटीएम मैं ही ऑपरेट। जैसे एसबीआई, एसबीआई क्या कर रही है, खुद की है और खुद ही ऑपरेट कर रही है। ऑपरेशन भी आउटसोर्स नहीं कर रही, किसी और को नहीं दे रही है कि हाँ नहीं मैं मतलब आशीष को दे रहा हूं कि आशीष जो है आउटसोर्स करेगा, नहीं। उसके बाद आपका दूसरा आता है ब्राउन लेवल। ब्राउन लेवल, अब ब्राउन लेवल में क्या है, बैंक ऑन करती है, बैंक ऑन करती है एटीएम को, लेकिन जो उसकी ऑपरेशन होती है वो क्या कर रही है, बैंक आउटसोर्स कर दे रही है। व्हाट दे आर डूइंग, वो आउटसोर्स कर दे रही है कि भैया ऐसा है कि मेरा है, आप इसको देख रेख करो। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है तीसरा, आपका आता है व्हाइट लेवल। तीसरा आपका आता है व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल, अब व्हाइट लेवल में क्या होता है कि बैंक ना ही ऑन करती है ना ही ऑपरेट करती है, बैंक का ना ही ऑन करती है और ना ही बैंक ऑपरेट करती है। ये व्हाइट लेवल हो गया। और चौथा क्या आता है, माइक्रो एटीएम। गांव में देखे होगे या दुकान पे छोटा सा पीओएस होता है, छोटा सा जो होता है, कार्ड खींचते हैं, तो जहां पे आधार कार्ड लेके
वो आपकी पैसा निकालते हैं, वही माइक्रो एटीएम हो गया, छोटा सा एटीएम। तो 4 तरह के आपके एटीएम होते हैं, एक आपका बैंक लेवल, दूसरा ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल, माइक्रो एटीएम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आ सकता है। नाउ अब हम आ जाएंगे डिजिटल पेमेंट पे। डिजिटल पेमेंट पे, ठीक है। नाउ डिजिटल पेमेंट पे, नाउ आरबीआई जो है, ये चीज को थोड़ा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये एग्जाम में आपकी आनी है नहीं, ठीक है, ज्यादा ये नहीं, बस इतना जान लो आरटीजीएस और एनईएफटी कौन मैनेज करती है। नाउ आरबीआई जो है किसको मैनेज करती है, आरबीआई 2 चीज को मैनेज करती है, आरटीजीएस को और दूसरा किसको, एनईएफटी को। और यूपीआई, सॉरी ना, एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसको मैनेज करती है भाई साहब, तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को, आईएमपीएस को और यूपीआई को। ना ठीक है, क्लियर यहां तक। और ये डिजिटल में ही हम लोग सीबीएस देखेंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्लियर है। नाउ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, चलो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, स्पीड ठीक है ना, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं, तो लिखो, स्पीड बढ़ाओ, है ना। मेंस के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा आपको, मेंस में हाथ चलना चाहिए। 3 घंटे जो पेपर बैठ के लिखोगे, कैसे लिखोगे अगर अभी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो, ठीक है। इसलिए बोर्ड पे इंफॉर्मेशन जो लिख रहा हूं उतना एटलीस्ट उतना लिख लो कि ताकि जब रिवाइज करो तो कैच हो सके, ठीक है। चल ना, अब ये जो है क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, वो भी क्या, वेब बेस्ड। अच्छा वेबसाइट देखे हो ना, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, ठीक है, वैसी ही है, लेकिन ये वेब बेस्ड क्या है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपकी वेब ब्राउजर पे चलती है। और इसका काम क्या है, ये जो है सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट है, ये जो है आपकी डेटा को सेंट्रलाइज करती है और मैनेज करती है, सेंट्रलाइज्ड डेटा, और उसके साथ साथ उसको मैनेज करती है, मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ अब, और ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइड करती है, डेटा को सिंक्रोनाइज करती है, और बैंक जो है, बैंक ऑन सीबीएस, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई के पास में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, और आरबीआई का सीबीएस क्या है, आरबीआई का ई कुबेर, ई कुबेर के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म आरबीआई का, जहां से चीजें ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो देखोगे वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी ई कुबेर से होती है, क्लियर है ना। यूपीआई देखते हैं, चलो। आजकल हर एक इंसान यूपीआई यूज करता है, कहीं जाते हो फट से यूपीआई, कैश तो मतलब रहता ही नहीं है। अगर चल लो, अगर यूपीआई नहीं काम की तो भारी बेइज्जती हो जाती है, हो जाती है ना। यूपीआई अगर आपका काम नहीं कर रहा हो तो कैसा होगा, सोचो आप गए रेस्टोरेंट में, ठीक है, अब यू वेंट विथ योर फ्रेंड्स और आप डाइनिंग पे गए, ठीक है, डेट पे नहीं कह रहा हूँ, डाइनिंग पे कह रहा हूँ, तो ज्यादा खुशफहमी नहीं पालनी है। डाइनिंग पे जाते हो और आप आपके दोस्त है, डिनर डिनर करते हैं, और पता चलता है दोनों का यूपीआई काम ही नहीं कर रहा है, सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन तो बनेगी बर्तन धोने वाली। तो यूपीआई के साथ में थोड़ा कैश रखा करो, ठीक है। बीइंग फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट कह रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है टेक्नोलॉजी का, कब ध्वस्त हो जाए, कितना भी तुरम खां खुद को बताएं सब, लेकिन आप जो है देखो, जो पुरानी चीजें हैं ना, जो ट्रेडिशनल है उसकी अलग ही मजा है। चलो
यूपीआई, अब बताओ यूपीआई। हाँ, क्या हुआ? चलो, यूपीआई, ठीक है ना, हो गया यहां तक क्लियर। अच्छा, अब बताओ यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना। अच्छा, यूपीआई क्या है? एक इंटरफेस ही है भाई साहब। इंटरफेस क्या होता है समझो, फेसबुक चला रहे हो, जो बाहर का दिख रहा है वो इंटरफेस है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, वैसी ये इंटरफेस है। और इसको चला कौन रहा है? ठीक है, चला कौन रहा है? तो भैया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चल रहा होता है ना। यूपीआई क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर पेमेंट ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन कह सकते हो, बेस्ड ऑन IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। सिंपल सी बात क्या है? स्कैन करो, पे करो, स्कैन करो, पे करो, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस एक आपका क्या है, ऐप है, एक कह लो टेक्नोलॉजी है, जो कि क्या यूज कर रहा है? टेक्नोलॉजी फॉर होल्डिंग व्हाट? बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया, ऐप हो गया, जिससे आप अपनी डिजिटल पेमेंट ऐप बनाते हो बेस्ड ऑन व्हाट? IMPS। किसके अधीन पे? तो भैया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के अधीन पे। सिंपल सी बात ये हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, मूवी क्विक हो गया, अमेजोन पे हो गया, देयर आर द n नंबर ऑफ, ठीक है, क्लियर यहां तक नाउ। अब एनपीसीआई जो है, अभी एनपीसीआई क्या करी है? एग्रीमेंट साइन की है अदर विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एनपीसीआई क्या की? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या करा कि एग्रीमेंट साइन करा, किसके साथ में? भूटान के साथ में। ये लिखो, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में। एग्जाम में आ सकता है, फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में, सिंगापुर के साथ में, सिंगापुर, और सिंगापुर के साथ यूरोप, मॉरिशियस, श्रीलंका, यूरोप, मॉरिशियस, श्रीलंका, राइट। इनके साथ में इन्होंने क्या करा? एक एग्रीमेंट साइन किया, क्या? कि भैया ऐसा है कि टू यूज व्हाट? देयर बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट यूजिंग यूपीआई। कि आप अगर जाते हो कोई भी कंट्री, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यहां, तो आप अपनी बैंक अकाउंट जो आपका एसबीआई में है, पंजाब नेशनल बैंक में, एचडीएफसी में है, या किसी में कैनरा बैंक में है, किसी भी बैंक में है, आप यूपीआई के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? चीजों को अपनी यूपीआई यूज कर सकते हो वहां भी, और आपके बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे, कैश जो है पहले विड्रॉ करोगे, फिर उसको चेंज करोगे, फिर जाके करोगे, है ना। तो गवर्नमेंट इनके साथ में एग्रीमेंट साइन की है, ये फैक्ट है, इसको रख लो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, यूपीआई लाइट सुने हो? यूपीआई लाइट में क्या होता है कि आप जो है पिन तीन डालने का झंझट नहीं है, आराम से क्या करो, 2000 तक आप ऐड कर लो, उसके बाद 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया ऐड करते हो बिना पिन डाले हुए, क्लियर है ना। उसी के साथ में यूपीआई में ही प्रोजेक्ट नेक्सस आया, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस, अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है, सिंपल सा अगर देखोगे तो ये यूपीआई से ही रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया यूपीआई क्या करेगा? कनेक्ट करेगा अदर कंट्री के साथ में, ठीक है। ये क्या है कि भैया यूपीआई कनेक्ट प्रोजेक्ट इंडिया का है, बाहर के देशों से हम क्या करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बोल रहा है कि भैया देखो, हम क्या करेंगे, यूपीआई जो है, इंडिया की यूपीआई को अदर फास्ट पेमेंट सिस्टम जो हो गया, जैसे मलेशिया का हो गया, फिलीपींस का हो गया, सिंगापुर का हो गया, राइट, सिंगापुर के अलावा आपका थाईलैंड का हो गया, इन सब जगहों में, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है किनका? सिंगापुर, लिखो सिंगापुर, उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बाद
थाईलैंड, ये सब जो है आपका थाईलैंड चीज, ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत ना? अब ये देखेगा कौन? तो भैया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है BIS, इसका जो नोडल एजेंसी होगा, देख रेख कौन करे, ये एग्जाम में आएगा, नोडल एजेंसी। और ये देखो ये करंट का टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो नोडल कौन होगा? BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसको भी देखेंगे जब हम लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे उस समय में, ठीक है ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको ना। उसके बाद बेनिफिट क्या है, ये जो है क्या कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहा है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट विद इन 60 सेकंड, कि डायरेक्ट जो है आप UPI कर दे रहे हो क्रॉस बॉर्डर, है ना? कि आपको नहीं जाना 60 सेकंड में। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप पैसा लगाओगे, फिर 2-4 घंटे के बाद में पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, फिर वो बंदा जाके वहां से निकालेगा, है ना? तो उसके एक्सचेंज पे कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा, ये सीन नहीं है ना। चलो, ये सब है। फिनटेक कंपनी सुने हो? हैं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनी, यही जो अभी देखोगे आप कि UPI जैसे पेटीएम आ गया, है ना? एयरटेल वो भी पेमेंट सिस्टम लेके आ गया। आप कौन सी कंपनी में डालोगे इसको? आजकल देखोगे जैसे एडटेक कंपनी आ गया। एडटेक कंपनी किसको कहते हैं? जो ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ रखा है, ठीक है? अनअकैडमी हो गया, ठीक है? तो ये क्या एडटेक हो गया। विजुअल IAS, चलो ऑफलाइन सेंटर है हमारी, बट एक तरह से हम लोग एडटेक भी हैं, ऑनलाइन है। तो ये आपकी हो वैसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी कंपनी है फिनटेक, वो आ गया। इसी में हम लोग एक देखेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड देखना है हमें, लेकिन कुछ चीजें जो है बेसिक है वो भी क्रैश कोर्स में जान लो। मे भी हो सकता है पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन उत्तरदायित्व मेरी बनती है कि कुछ चीजें जो हैं एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के निवासी हैं, तो चीजें जो हैं आपको जान लेनी चाहिए, है ना? चलो, अब क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इवैल्यूएशन ऑफ मनी में जो देखे थे ये लास्ट में, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, ठीक है नाउ। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है भैया? ये एक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, जो कि क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन। मतलब ये क्या है आपका? एक डिजिटल करेंसी है या वर्चुअल करेंसी है, ठीक है? अब ये क्रिएटेड एंड स्टोर्ड, बनाया गया और इसको स्टोर किया गया बाय यूजिंग किसको यूज करके? ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को यूज करके, ठीक है? अब देखो जब क्रिप्टो करेंसी बना था, ब्लॉकचेन बना था, ठीक है, जो बिटकॉइन था, एक बिटकॉइन जो होता था 10⁸ संतोषी या कह लो 1 बिटकॉइन की जो वैल्यू होती थी, होती है अभी भी 10⁸ क्या है आपका? तो भैया क्या है? सतोशी, 10⁸ सतोशी। अब ये सतोशी क्या है? चलिए इसकी जो है ना लोएस्ट वो है, क्या बोलते हैं आपका? ये लोएस्ट जो है स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट है। लेकिन ये जो सतोशी है भाई साहब, यही फाउंडर हैं, और ये आज तक पता नहीं चला कि भैया आज है कौन ये, आज तक किसी को नहीं पता चला। जो फाउंडर, कुछ चीजों का फाउंडर ऐसे होते हैं, फाउंड करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। निकोला टेस्ला, ठीक है? अच्छा, अगर आज निकोला टेस्ला होते तो आपको लगता है आज जो बिजली है उनका योगदान जो वायरलेस बिजली में था, निकोला टेस्ला का जो योगदान रहा है, अगर आप उनकी योगदान की बात करोगे निकोला टेस्ला का, अच्छा निकोला टेस्ला जो है उनका योगदान जो बिजली में रहा है, वायरलेस बिजली में, वो काम कर रहे थे, ठीक है, किस पे? वायरलेस बिजली पे। अगर उनकी थेसिस सब कुछ ये हो जाती, अब देखो वो जब काम करना स्टार्ट किए ना, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनको पैसा दिया कि ठीक है चलो आप प्रोजेक्ट पे काम करो। जब ये चीजें आया तो उनका कहना था कि देखो भैया कि जो बिजली है हमें जब फ्री में मिल रही है तो हम उसके लिए चार्ज क्यों करें? अब बिजनेसमैन को ये पसंद नहीं है कि भैया फ्री में हम क्यों दे। हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा था,
मार्केट इकोनॉमी कुछ भी फ्री नहीं है मार्केट इकोनॉमी में। तो निकोला टेस्ला जब ये किए कि चलो ठीक है बिजली को फ्री में दिया जाए क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है, जो चीज नेचर से मिल रहा है, नेचर से मिला, प्रकृति से मिला, उसके लिए हम चार्ज क्यों करें। तो भाई साहब उनकी प्रोजेक्ट को बंद कर दी गई। फिर उनकी डेथ हुई, वो भी मतलब अजीब तरीके से, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। और दूसरी चीज की सारी प्रोजेक्ट बंद करके उनके ऊपर एलिगेशन वगैरह लग के ठप हो गया। तो आप याद रखो, कुछ भी करने जाओगे समाज में अलग तो विरोध होगा, लेकिन फिर भी करना है। कल ऑफिसर बन जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे दबाव के कारण चीजों को छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। तो कुछ लोग गुमनाम रह जाते हैं लेकिन बाद में चीजें चल के आती है। आज एलन मस्क उन्हीं के सिद्धांतों पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बीइंग अ बिजनेसमैन वो है, लेकिन यूज कर रहे हैं ना चीजों को, देख लेना कुछ समय के बाद में, ठीक है वो पैसा ले, लेकिन वायरलेस बिजली अब वायरलेस बिजली आ जाए तो क्या होता, सोचो पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती। अब इलेक्ट्रिसिटी पहले आ जाती तो आज गांव गांव में होता, लोगों को फ्री मिल रही होती। आज जो इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है किस चीज को लेके, हम लोग हाइड्रो पे है ना जी, थर्मल पे, हाइड्रो पे, कहा कोल यूज हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है, डैम बना रहे हैं। डैम हम लोग किस पर्पस के लिए बना रहे थे, किस पर्पस के लिए बना रहे थे, ताकि इरिगेशन हो सके ना, हमारी हेल्प हो सके। आज पानी की किल्लत है, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें नहीं होती। चलो बैक टू क्लास। अब ब्लॉकचेन क्या है भाई, ब्लॉकचेन जो है एक डेटाबेस है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लिस्ट ग्रो कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन की डेटा को ठीक है रिकॉर्ड कर रहा है, कि मतलब ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, रिकॉर्ड क्या हो रहा है, वो सबकी लिस्ट को कर रहा है। और जो भी आपकी क्या बोलते हैं ओल्ड एंटिटीज है, मान लीजिए कि मैंने आज से 2 साल पहले कुछ इंटर मारा और ये डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और नया जो है सबको विजिबल होगा। ये जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, अगर हम मान लीजिए आप, मैं, नेहा और क्या नाम है जी आपका, ठीक है नितिश, ये सब अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, डेटा डालते हैं, तो डेटा जो पुराने अगर 2 साल पहले भी डाल रखे थे वो डिलीट नहीं होगा। और हम लोग डाले और मान लीजिए और भी दुनिया में लोग होंगे वो भी इसका इस्तेमाल करें तो सबको दिखेगा ये, ठीक है। नाउ अब देखो ये जो बिटकॉइन है कुछ कंट्री में बैन है, ये लिख लो। कुछ कंट्री में बैंड है, कौन कौन सी कंट्री में, ठीक है ना। कुछ कंट्री में जैसे सबसे पहले आपका नेपाल, फिर जाके अल्जीरिया, और कोई बताएगा। नहीं नहीं, इंडिया में बैन नहीं है, इंडिया में 30% टीडीएस लगता है, ठीक है। इजिप्ट, ठीक है नाउ मोरक्को, टर्की, टर्की और ईरान, ठीक है यहां पे बैन है। इंडिया में बैन नहीं है, इंडिया में क्या भैया 30% आपका टीडीएस लगता है, वो चीजें लेने के बाद में आप जो करना है करो ना। हाँ, और बैन कहां पे ये भैया, मतलब कि लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर के बारे में हमने क्या कहा था, लीगली एक्सेप्टेबल हो और वो फियाट मनी हो। लीगल टेंडर कहां कहां लीगल टेंडर है, सबसे पहले वेनेजुएला, अच्छा वेनेजुएला का जो न्यूज है, जो ग्लेशियर है कहां पिघली है, कंप्लीट ग्लेशियर कहां पिघल गई है, वेनेजुएला है ना। मार्शल आइलैंड यहां पे लीगली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल सल्वाडोर, ये सब याद रखेंगे, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है ना। अब आते हैं डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी, गिव मी अ मोमेंट बच्चे। चलो डिमांड ऑफ मनी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो चलो जी,
डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की डिमांड क्यों होती है बताओ। देखो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केनीज, जॉन मेनार्ड केनीज, लोगों नाम लिख देते हैं याद रहेगा, जॉन मेनार्ड मेनार्ड केनीज, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बताया कि देखो भैया लोग जो है कि मनी पैसा साथ में रखना क्यों प्रेफर करते हैं, तो इन्होंने बोला कि 3 रीजन है, 3 मोटिव है, 3 वजह है, 3 कारण है। पहला रीजन है लोग क्यों रखना पसंद करते हैं, इन्होंने बताया पहला रीजन कि सुनो, पहला रीजन है कि भैया ट्रांजैक्शन मोटिव से, ट्रांजैक्शन मोटिव से। अभी ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या, ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो, मतलब खर्च के मनसा से, कि खर्च के मनसा से, लिख देते हैं खर्च के मनसा से, ठीक है, ट्रांजेक्टिव मोटिव से, खर्च के मनसा से, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, डे टू डे के लिए आप कुछ पैसे रखे हुए कि ताकि आप जाओ सब्जी वाले से सब्जी ले लो, दूध वाले से दूध ले लो, मम्मियों के पास में पैसा होता, कुछ भी अगर गली में आया, अरे अरे देखो देखो वहां पे बेचती है ना, अरे रोको रोको रोको, तो अब जाके अब मम्मी तुरंत कैश निकाल के देगी, तो कुछ पड़ा हुआ रहता है। अब क्यों उनके पास में होता है, ट्रांजैक्शन के मोटिव से, खर्च के मनसा से, कि भैया अगर कुछ आता है, कुछ लेना है तो हम ले सके, है ना, सोचना नहीं पड़ेगा भैया पैसा मतलब निकालो एटीएम से, जो पहले पैसे निकाल के लाएंगे, फिर खर्च कर, फिर लेंगे, फिर चीजें होगा, नहीं वो चीजें नहीं है उनकी, ठीक है ना। उसके दूसरा क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी से क्या, अगर प्रिकॉशनरी क्या होता, प्रिकॉशन, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कि प्रिकॉशन ले रहे हो आप कि कुछ हो गया तो, एग्जाम्पल के तौर पे हो नहीं ऐसा, अगर मान लीजिए कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, यूपीआई आपका काम नहीं कर रहा है, बैंक का सर्वर डाउन है, अब पैसे की सख्त जरूरत है, पैसे नहीं दोगे तो इलाज नहीं होगा, तो वहां पे लोग कैश रखते हैं ताकि भैया अगर ऐसा, अजय अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था यूपीआई में, आप गए डाइनिंग के लिए, ठीक है, डाइनिंग के लिए आप गए हो, यूपीआई यूज कर रहे हो, नहीं हुआ, आपने 500 का क्या किया, फोन के पीछे कवर में डाल रखे हो, 500 जो फोन के पीछे में कवर में डाल रखे हो, तो क्या हो रहा है आपका, वो प्रिकॉशन के लिए रखे थे कि अगर भैया यूपीआई काम नहीं किया मेरा तो हम इसको यूज कर लेंगे, बर्तन धोने की नौबत नहीं आनी है, ठीक है, ये प्रिकॉशन वाला हो गया। तीसरा हो गया स्पेक्युलेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, आप ताक में बैठे हो, क्या आप दूरबीन लगाए बैठे हो कि भैया कुछ पैसा रखते हैं, अगर बगल वाला जमीन जो है, देखिए घर के बगल वाला जमीन है आपका, ठीक है, अब ये बेचना चाह नहीं रहा था, आप सोचे इसको भी खरीद लेते हैं ना, आपके पास पैसा, आप सोचे कि भैया जिस दिन ये बोला, ठीक है, जिस दिन ये बोला उस दिन पैसा देके तुरंत खरीद लेंगे, ठीक है, कि ये नहीं देखेंगे, अब वो सामने वाला बोलेगा ये, तो आप रखते हो कुछ पैसे, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब लोग जो है, अब देखो लोगों के हाथ में कितना पैसा होगा, कितना नहीं होगा, वो एज ए कैश में कितना रखेंगे, ये सब वेरी करता है, डिपेंड करता है किस पे, कि बैंक कितना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट दे रही है, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है कि आप चीजों को जमा करो। अब मान लीजिए 10% डिपॉजिट पे आपको एसबीआई दे रही है, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब 10 लाख पे, मतलब 10 लाख पे हमको क्या करेगी बैंक, 1 लाख देगी साल में, है ना, 1 लाख दी, 8,000 कुछ रुपए महीने का मिल रहा आपको, तो आप क्या कहोगे, चलो बैंक में ही रखते हैं, देती नहीं है उतना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो लोग अपने हाथ में कितना कैश रखेंगे डिपेंड करता है कि भैया बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कितना दे रही है उनको डिपॉजिट पे, ठीक है नाउ, क्लियर यहां तक, चलो। और अभी जो हमने डिस्कस किया फिनटेक के बारे में, इस बार बीपीएससी मेंस में चांसेस है कि फिनटेक के बारे में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब मेंस करेंगे हम लोग, अभी ये पीटी के लिए क्रैश कोर्स है, मेंस जब करेंगे हाथ पकड़ के आपसे करवाऊंगा, आप प्री निकाले हम लोग की गारंटी है,
कि मेंस कैसे क्लियर करवाना है। ठीक है, एक बड़े भाई की तरह आपका हाथ पकड़ के आपसे करवाया जाएगा। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि मेंस का क्या होगा, एकदम से हैंड होल्डिंग वाला सिस्टम चलेगा कि क्या करना नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं पता, कुछ नहीं, हम लोग बैठे हैं ना जी, सब हो जाएगा। चलिए सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे। मुद्रा का जो सप्लाई है, मार्केट में सप्लाई है ना। अच्छा चलो, अब लियाबिलिटी और एसेट, एसेट संपत्ति और लियाबिलिटी क्या हो गया, कर्ज ही मान लो एक तरह का। ठीक है ना। अब बैंक है, ये बैंक है, बैंक का जो एसेट क्या होगा, एसेट और लियाबिलिटी, कर्ज मान लो जो भी है। एसेट क्या है, जो लोन दे रखी है बैंक, क्यों, क्योंकि इससे इसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और लियाबिलिटी इसके लिए क्या होगी, डिपॉजिट जो आपने जमा कर रखा है, ठीक है, जिसपे इसको इंटरेस्ट देना है। वैसे ही कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज के लिए, इनके लिए एसेट क्या होगी भैया, एसेट इनके लिए क्या हो जाएगी, जो इनकी क्या है, सॉरी फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, ये इनके लिए क्या है, एसेट है, पूंजी का काम कर रही है। ठीक है, और लियाबिलिटी क्या हो गया इनके लिए, जो लियाबिलिटी इनका, लियाबिलिटी क्या है इनका, जो मतलब सैलरी दे रही है, मतलब आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, लोन जो लिए लोन भुगतान कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ये सब इनकी लियाबिलिटी है। ठीक है नाउ चलो, अब लिक्विडिटी ऑफ एसेट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, तरलता। एसेट का जो है, जो आपके पास में एसेट है उसकी तरलता क्या है, देखो लिक्विड जो ये क्या है कि भैया कितना इजीली, कितनी आसानी से आपको मुद्रा के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, जमीन जो है क्या लगता है, जमीन तरलता है, तरल है कि आप बेचने के तुरंत बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, समय लगेगा। लेकिन आपके पास में सोना है, आप गए सोनार को दे दिया पट से, है ना, गए पट से सोनार को दे दिया, बिक गया, आपको पैसा मिल गया। तो यही है, तो हाईली लिक्विड एसेट जो हो गया, अगर सबसे ज्यादा जो तरल पदार्थ हो गया, क्या क्या होगा, गोल्ड हो गया, मतलब तरल जो एसेट है आपका, गोल्ड हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब चीज हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, अभी होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है नाउ, अब मेजर ऑफ मनी। अच्छा उससे पहले, मेजर ऑफ मनी से पहले एक चीज देखेंगे हम लोग, टाइम लियाबिलिटी ऑफ बैंक और डिमांड लियाबिलिटी, ये दो चीज है। टॉपिक डालो, टाइम लियाबिलिटी और डिमांड लियाबिलिटी। डिमांड लियाबिलिटी, ठीक है नाउ, टाइम लियाबिलिटी में क्या होता है, आपका फिक्स डिपॉजिट आ गया, इसमें क्या है, ये आपका एफडी आ गया, फिक्स डिपॉजिट आ गया, रिकरिंग डिपॉजिट आ गया, ये सब टाइम लियाबिलिटीज में आ गया। और डिमांड लियाबिलिटीज में क्या क्या, जो डिमांड कर रहे हो आप, कभी भी डिमांड कर ले रहे हो, करंट अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अच्छा करंट अकाउंट क्या, बिजनेस अकाउंट हो गया, सिंपल सी बात है। सेविंग अकाउंट क्या हो गया, जो आप पैसा सेव कर रहे हो, अकाउंट आप खुलवाते हो तो सेविंग अकाउंट ही खुलता है ना, करंट अकाउंट तो होगा नहीं है। पापा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो जीएसटी वगैरह बना रखे हैं, तो उनका क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। ठीक है नाउ, अब बैंक जो है, ठीक, अब यहाँ पे बैंक जो है, आप मान लीजिए यहाँ पे लीगली बैंक, अगर यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए 5 साल के लिए, तो अब 5 साल से पहले बैंक ये लीगली जो है, बैंक ये नहीं है कि आपको क्या करे, आपकी मैच्योरिटी से 5 साल से पहले आपको पैसा दे दे। हाँ आप चाहोगे 4 साल में अपना एफडी तोड़ देने का, तो बैंक कुछ क्या करेगी, पैसे काट के इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी लगाएगी और आपको दे देगी। वैसे ही चीजें ये रहा। लेकिन आपका डिमांड लियाबिलिटी में क्या हो गया, डिमांड वाला में क्या हो गया, जब चाहोगे आप डिमांड, आपकी डिमांड में पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपकी डिमांड पे पैसा मिल रहा है। अब अभी गए बैंक में डाले, पैसा निकाल लिए, एटीएम कार्ड लेके गए, एटीएम में लगाए, पैसा निकाल लिए। ठीक है ना, चलो इतना जानना था। अब हम देखेंगे मेजर ऑफ मनी। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि भैया टोटल मनी जो हमारी इकोनॉमी में है, एक समय में कितना पैसा है। मान लीजिए कि ये इकोनॉमी है, हमारा मार्केट है,
और ये मार्केट में लेट्स सपोज अभी इस टाइम पे कितना मनी है, ठीक है, मनी कितना घूम रहा है किसी भी फॉर्मेट में, तो उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं कि एक गिवन टाइम में जो है इकोनॉमी में कितना पैसा जो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है हमारा, उसी को क्या बोल रहे हैं, मनी सप्लाई कह रहे हैं। मनी सप्लाई जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपका प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अगर मान लीजिए महंगाई है तो महंगाई का मतलब क्या कि पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, हम मनी सप्लाई को क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि भैया अगर मनी सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है डिपॉजिट जो इंटरेस्ट होगा, लोन पे इंटरेस्ट होगा, वो भी होगा। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे, मनी सप्लाई कम है तो लोग लोन लेना चाहेंगे, तो बैंक क्या करेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगी कि भैया, ठीक है। अब ना समझो, अब ज़्यादा और कम कब लगाती है बैंक इंटरेस्ट, आपको ज़रूरत है, मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है, आप बैंक के पास गए, बैंक मनमानी करेगी। अब मार्केट में पैसा भरा पड़ा है, आपको लोन चाहिए नहीं, बैंक कहेगी अरे सर आप 2% पे ले लीजिए। अब मार्केट में पैसा नहीं है तो बैंक के पास गए तो क्या कहेगी बैंक, सर 10% के नीचे बात नहीं होगी, आपको लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। तो डिपेंड करता है ना। चलो, अब आरबीआई जो है मनी सप्लाई को मेजर करती है इंडिकेटर के थ्रू, M0, M1, M2, M3, M4, ये इंडिकेटर है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को मेजर करेगी, ठीक है ना। अब हम लोग M1, M2, M3, M4 देखेंगे ना। चलो, सबसे पहले नैरो मनी, दो होता है, एक नैरो मनी, दूसरा ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्यों, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारी चीजें आ जा रही है, ठीक है। नैरो मनी क्या, ये हाईली लिक्विड है आपकी, ठीक है, बहुत कम चीजें हैं और लिक्विडिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत कम है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे करेंसी, पैसा आपके हाथ में जो है, ठीक है ना। ये हो गया M1, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, M1, M2, M3, M4, ठीक है। पैसा आपके हाथ में M1 में हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा कर ले, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक में। अब कॉमर्शियल बैंक में भी क्या, एक हमारा डिमांड डिपॉजिट और दूसरा क्या था हमारा, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या था हमारा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में क्या था हमारा, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद हमारा क्या जाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें क्या भैया आपका सेम डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और टाइम डिपॉजिट। नाउ अब जाके जो M1 में है, M1 में कौन कौन सा पैसा रहेगा, M1 में कौन कौन सा पैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोग जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में करेंसी, कुछ तो रखे होगे ना कैश वैश में, कुछ तो होगा ना करेंसी आपके हाथ में, वो हो गया। प्लस में आपकी जो डिमांड डिपॉजिट में पैसा पड़ा हुआ कमर्शियल बैंक में, इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस बैंक में दोनों नहीं होगा, ना ही डिमांड डिपॉजिट ना ही टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि भैया M1 में कौन क्या क्या है। M2 में क्या होगा कि आपकी जो करेंसी हाथ में है वो होगी, उसके साथ में आपकी जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक की और डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की होगी। लेकिन यहाँ पे टाइम डिपॉजिट दोनों का नहीं होगा, ना ही पोस्ट ऑफिस का ना ही कॉमर्शियल का, दोनों में से किसी का नहीं हुआ। क्लियर है नाउ। अब जाके M3 क्या करोगे, M3 जो है आपका, M3 में क्या होगा, करेंसी भी है हाथ में और कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों है, और ये आपकी पोस्ट ऑफिस बैंक कुछ नहीं है। M4 में क्या हो गया, M1 प्लस M3 कर दो, ठीक है। सॉरी, M4 में क्या हो जाएगा, आपका करेंसी हाथ में है और ये आपकी चारों के चारों हो गई,
ठीक है, चारों के चारों हो गई। अब लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ये है, एक नंबर पे M1 हो गया, 2 नंबर पे M3 हो गया, 3 नंबर पे M4 हो गया, 4 नंबर M3 हो गया, ठीक है, 4 नंबर पे M4 हो गया लिक्विडिटी की बात। और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में 4 नंबर पे आपका M1, 3 नंबर पे M2, ठीक है, 2 नंबर पे M1 और 1 नंबर पे M4। क्वांटिटी के हिसाब से क्वांटिटी सबसे ज्यादा M4 में होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, आइए चलो। चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है? ज्यादा हो रहा है क्या? हम्म, क्या डाउट है, क्या कह रहे ना? मॉनेटरी पॉलिसी है ना, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बैठिए, काम क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी? आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को मैनेज करता है कि भैया मनी सप्लाई कितनी होगी नहीं होगी, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया इन्फ्लेशन को मेंटेन करे और ग्रोथ करे, ठीक है। इसको जो है हम लोग कल आराम से कवर करते हैं, ठीक है। नाउ टेंशन नहीं लेना, इतनी क्लास चलेगी, एक क्लास लूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक मजे में रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना, मजे कीजिए। चलो।